नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 31। इससे पहले आप लोग को पता होगा कि हम लोग 30 वीडियो कर चुके हैं। जो भी आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जाकर आप इन 30 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में आप लोग के लिए हिंदी का टॉपिक वाइज वीडियो ला रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं 2023 के एग्ज़ाम में। अभी मेरा पहला वीडियो आया है जिसमें हम लोग मुहावरा के बारे में पढ़े हैं। कुल 151 मुहावरा पूछे गए थे 2023 के एग्ज़ाम में। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक मुहावरा रहने वाला है पेपर के लिए, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। साथ में अंकित भाटी की किताब जो आई है, एक हिंदी की किताब नया वाला किताब और दूसरा जीके वाली किताब, इन दोनों किताब से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरा किताब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो जो टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, उन सारे टॉपिक को बहुत बढ़िया से कराने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए वो वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को मालूम भी होगा अगर आप एक दो एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज देख लेते हैं 24 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। कुल जीके का 20 प्रश्न पूछा गया है इस पेपर में, आप लोग को मालूम होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। मजा लेके चल जाता है। सब्सक्राइब करता ही है, करिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। पहला सवाल मेरे भाई पूछा गया है कि मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। पहली महिला स्पीकर के रूप में उत्तराखंड के विधानसभा में निर्वाचित की गई महिला है रितु खंडूरी, याद रखिएगा। पहली महिला स्पीकर है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग को अभी भी इसको ध्यान में रखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी 2023 में ही यह समाप्त हुआ और आपसे यह प्रश्न पूछा गया। अब आपको याद रखना है उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो यहाँ के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है, राज्यपाल यहाँ के, तो गुरमीत सिंह हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो जाएंगे गुरमीत सिंह, याद रखिएगा उत्तराखंड का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत लगभग सारे बच्चों का है जो भी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो उन सारे बच्चों के पास पहुंचाना आपका भी फर्ज है, तो वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहेंगे। देखिए सवाल पूछा गया कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1975 में। आपको मालूम होना चाहिए कि यह रूस से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था, रूस से प्रक्षेपित किया गया था 1975 में, जो कि आर्यभट्ट है इसका नाम। और अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, याद रखिएगा, पेपर में लगातार पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला सवाल मेरे भाई पूछा गया कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। देखो मेरे भाई कुल अनुसूची है 12, याद रखना। अगर आपसे मूल अनुच्छेद पूछे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, 395 बताना, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ देता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 448 है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ भाग के ऊपर। अगर पूछे कि जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मेरे भाई बताना 22 भाग थे। लेकिन आज के वर्तमान में पूछे लिख कर कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो कुल 25 भाग हो गए हैं, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ये सारे फैक्ट और अनुसूची अभी भी 12 ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखो भाई मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है किस जगह पे, तो मासिन राम मेघालय में, याद रखना, ठीक है। आप तीसरे चौथे क्लास में इस प्रश्न को पढ़े होंगे। तो मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, याद रखना। आ जाओ अगले प्रश्न पे। बजट प्रत्येक रिक्त स्थान हेतु सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। देखो भाई बजट जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों के व्यय और विवरण है, याद रखना। तो सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय वर्ष। इकोनॉमिक्स से सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो तैयार रहिएगा। अगला सवाल पूछा गया है मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता
ये तो विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। कौन से भगवान के लिए? विष्णु भगवान के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? विष्णु। देखो, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमय मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। एक बार मोहिनी के अवतार में आए थे विष्णु भगवान, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और उसी अवतार में महिलाएं आकर नृत्य करती हैं। अच्छा, ये मोहिनी अट्टम किस राज्य में नृत्य किया जाता है? तो केरल में, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल का है मोहिनी अट्टम नृत्य। अगला प्रश्न देख लो। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो वो बने हैं पंजाब के मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। तो भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो पंजाब के। अब फटाफट थोड़ा कमेंट बॉक्स में छापो, पंजाब के गवर्नर कौन है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? तो वह तो उद्धव ठाकरे। मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे ने देवेंद्र फडणवीस इसका आंसर किया, बिल्कुल गलत किया था बच्चों ने, याद रखना मेरे भाई, आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो शिवसेना से त्याग देकर उद्धव ठाकरे ने क्या कर दिया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया था जून 2022 में, याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? मेरे भाई देखो, काटो और जलाओ आप लोग देखते होंगे खेतों में, अगर आप गांव से तो आप पक्का है कि देखे होंगे, जब खेत में कटाई हो जाती है, जैसे धान की गेहूं की कटाई हो जाती है, तो उसमें आग लगा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न। यह विधि क्यों अपनाई जाती है? तो याद रखना मेरे भाई, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए यह विधि को अपनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता घट गई रहती है वो पुनः वापस आ जाती है, अगर खेत में ही जलाया जाए, यानी कि काटकर जो पौधा उसमें बच जाता है उसको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए यह विधि को अपनाया जाता है, काटो और जलाओ विधि, ठीक, याद हो गया। अब आते हैं अगले 10 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान दिया है, सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। देखो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है? राजकोषीय घाटा के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है, याद रखना मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा राजकोषीय। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद रिक्त स्थान राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। यह आर्टिकल हो जाएगा 168 से 212 तक मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। यानी आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक के बीच में क्या बताया गया है? राज्य विधायिका के बारे में बताया गया, उसके संगठन के, उसकी संरचना, उसकी अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों के बारे में पता चलता है आर्टिकल 168 से 212 के बीच में, याद रखना, ठीक है। और किस भाग में? तो भाग 6 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है? तो यह पहली परत होता है मेरे भाई क्षोभ मंडल, याद रखना, क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुजाता महापात्रा ने रिक्त स्थान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती। इंपॉर्टेंट सवाल है, CHSL में देखने को मिल रहा है यह प्रश्न, अभी हाल ही में जो CHSL का एग्जाम हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी। यानी सुजाता महापात्रा किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ओडिसी नृत्य से जुड़ी है और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लो फटाफट। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की? तो यह है बर्मिंघम। कहाँ है? तो इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में, याद रखना, बर्मिंघम। अगला प्रश्न देख लो फटाफट। कुछ प्रश्न अंग्रेजी में आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि PDF में ही इस प्रकार से आया, तब हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, द रेट एट द विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई अ rediscount बिल्स ऑफ एक्सचेंज या अदर कमर्शियल पेपर्स इज कॉल्ड द। चलो इसको हिंदी में हम बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से
उसे छूट देने के लिए तैयार हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बैंक रेट उसको बोलते हैं मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है और यह हिंदू माह के किस महीना में मनाया जाता है? देखो, भाद्रपद का जो महीना है मेरे भाई, भाद्रपद में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, जो कि गणेश भगवान भगवान के सम्मान में यह त्यौहार को मनाया जाता है, जो कि एक हिंदू त्यौहार है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद के महीना में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित का मिलान करें। देखो मेरे भाई, इसको मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन में दिया है कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना। देखो इसका हो जाएगा खाद्य संसाधन। क्या हो जाएगा? खाद्य संसाधन। यानी ए का बी किस में दिख रहा है? इसमें ए का 1 है, ये गलत हो गया। ए का 3, ये भी गलत। देख लो ऑप्शन अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से मारोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना खाद्य संसाधन कहलाता है। भोजन का अध्ययन खाद्य विज्ञान कहलाएगा। खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं खाद्य निर्माण बोलते हैं। और खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है तो खाद्य प्रौद्योगिकी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देख लो फटाफट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो आप लोग। ठीक है, सिंडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? याद रखना मेरे भाई, सुंडो जो लिखा गया है यह जुड्डो में इस्तेमाल किया, नाम भी मिलता जुलता है, सुंडो जुड्डो। याद रखना, सिंडो जुड्डो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो साधारण दंड देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जुड्डो में मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, जुड्डो देखे हो कभी? हमेशा क्रिकेट देखते रहते हो, जुड्डो भी कभी देखा करो, हॉकी देखा करो, फुटबॉल देखा करो, क्योंकि और टेनिस देखा करो। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ओलंपिक देखा करो। ये सब भी खेल ही है और आप लोग को इन सब खेल को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर देखिएगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? यह बनवाया गया था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। मोठ की मस्जिद, याद रखना मेरे भाई, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। आप लोग को याद होगा अगर आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो सूत्र से आपसे सवाल पूछे गए हैं, याद रखना मेरे भाई। तो थोड़ा जाकर देख लेना आप लोग फार्मूला वाला प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, और किस टॉपिक पे और वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे जनगणना का मैंने करा रखा है उसको आप लोग कर लो, उससे बाहर नहीं आने वाला आपके पेपर में। ठीक है, जो जनगणना का अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ पंचवर्षीय योजना करा देता हूँ, जहाँ से लगातार पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या मन है, आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको देखते हैं। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।